नहीं बनेगा। दोनों के कर दीजिए, दोनों के। दिनेश जी आपके पास आऊंगा, क्योंकि जब तक ऑडियो डाउन नहीं होगा तब तक राजनीतिक पार्टियों के नेता आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला चलता रहेगा। ये चुनाव में भी चल रहा है और टीवी डिबेट्स पर भी चलेगा। दिनेश जी आपसे मैं समझना चाहूंगा, जिस तरह से बीजेपी के जो प्रवक्ता बैठे, नेता बैठे, उन्होंने कहा कि आचार संहिता हटने दीजिए, उसके बाद कार्रवाई होगी। अब सबकी नजरें इस पर बनी हुई हैं, क्योंकि ये मात्र एक बयान नहीं है, ये मात्र एक मुद्दा नहीं है, ये आरोप हैं। तो कहीं ना कहीं क्या इस पर भी अब कांग्रेस लगातार राहुल गांधी, अडानी और अंबानी का नाम लेकर जो है वो मोदी को घेरते रहते थे, सरकार को घेरते रहते थे, क्या अब उल्टा ये अपने पैर पर ही कुल्हाड़ी मार रहे हैं? हाँ बिल्कुल शीतल जी, बिल्कुल ठीक बोला। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि गियर शिफ्ट वाली बातचीत एक तरह से है कि अपर गियर में ले आकर के स्पीड बढ़ाने वाला, जैसे कि जो इलेक्शन के दौर में जो चरम सीमा पे इस वक्त जो चुनाव पहुंचा हुआ है, तो उसी में और गर्मी और तड़का डालते हुए जो है अभी पीएम मोदी का जो बयान है उस तरीके देखा जाए, क्योंकि पीएम जो बोलते थे बिना किसी रणनीति के तहत नहीं बोलते ऐसे, तो इसको भी इस प्रकार से समझा जाए कि बैकफुट पे लाके खड़ा कर दिया सारे पक्ष को। एक तरह से अडानी अंबानी के अलावा कुछ सोचता नहीं था, और पूरे टाइम पे जैसे कि पहले 2 चरण थे उनमें भी और उससे पहले भी अडानी अंबानी का नाम लेके घेरते रहते थे। लेकिन जहां जहां जैसे आपको पता है कि जहां जहां इनकी सरकारें थी वहां सब पूरे तरीके से रेड कारपेट बिछा के पूरे तरीके से मदद करते थे दोनों अडानी अंबानी की। तो उस तरह की चीजें थी। तो इसमें बैकफुट लाने का जैसे कि कोयले की बातचीत थी, तो जब तक जैसे कि ये खुद सत्ता में थे तो उस टाइम बातचीत अलग थी, लेकिन उसके बाद आकर के कोयले की बातचीत मैंने करना शुरू कर दिया। लेकिन कोयले का बहुत बड़ा जो ठेका जो है वो अडानी को दिया गया छत्तीसगढ़ के अंदर, वो जो है वो जांच का विषय रहा। तो उसी तरीके से करके चीजें है कि जैसे अभी जो इस तरह के जो काला धन और सब की बातें जैसे आप करते मैं सुन रहा था दोनों प्रवक्ताओं की बातें, तो दोनों ने अपने पक्ष को बहुत बेहतरीन तरीके से रखा। तो देखिए जांच का विषय है कि जैसे इलेक्शन, जैसे मैंने बताया कि इलेक्शन कमीशन के कुछ गाइडलाइंस होती है, किसी पर आरोप प्रत्यारोप एक बोलना सिर्फ अलग चीज होते हैं, कहीं ना कहीं कोई जैसे चुपगाट होती है तो कुछ रीजन उसका रहता है, कई बातें होती है। लेकिन देखिए कि इलेक्शन कमीशन का जब जैसे कि दौर ये खत्म होगा सारे इलेक्शन का, तो उसके बाद देखिए चीजें जो होंगी तो उनपे कार्रवाई का दौर भी चलेगा, सब चीजें चलेंगी और उससे पहले भी चलती रही है। इस बयान का सीधा असर कितना पड़ेगा बाकी बचे चरणों में, या फिर अगले जो आने वाला चरण है, या जो पूरे 4 चरण बचे हैं, कितना इसका सीधा सीधा प्रभाव देखने को मिलेगा? क्योंकि एक तो बीजेपी का वोटर है जो बीजेपी के पास रहेगा, एक कांग्रेस का वोटर है वो कांग्रेस के पास रहेगा, लेकिन एक जो तय करता है, जो जीत हार तय करता है, यानी जो फ्लोटर होता है, जो फ्लोट करता है इधर से उधर, क्या उस पर भी इस बयान का सीधा सीधा असर है? हाँ बिल्कुल, मतलब उसमें मान के चलें कि 15-20% वोटर्स जो होते हैं वो शीतल जी पूरी तरीके से होते हैं जो चुनाव की धारा को देख करके, जैसे कि बहती हुई धारा किस तरफ जा रही है, किस तरफ जो है नैरेटिव बन रहा है, तो उसको देख के तय करते हैं अपने तरीके से कि वोट किस पक्ष में दिया जाए। तो उस तरीके से इंडिया गठबंधन वाले जो लोग हैं उस तरीके से अपना मतलब बना नहीं पा रहे हैं, जैसे कि कैंडिडेट का एंड टाइम पे तय करने काम करना होगा। बिल्कुल है कि जैसे कि मतलब 12 था, जैसे बोलते हैं कि बिल्कुल एंड टाइम पे आगे जब जैसे समय नहीं बचा और आखिरी दिन आज ही तय मतलब कि उसका पर्चा भरने का है, तो उस टाइम पे करना, मैं नाम लेके नहीं बताना चाहता, तो वो चीजें हैं। और दूसरा जहां तक जैसे कि ये जैसे धन की बातें और सब कुछ करें, तो उस चीज से भी कंफ्यूजन कहीं ना कहीं झलकती है चीजों को लेकर के। जब भी किसी तरह की जो कंफ्यूजन है वो इनके बीच में खत्म नहीं, और आपस में एक दूसरे के साथ में जो सर फुटबॉल और इस तरह की जो चीजें होती है, जैसे कि आम आदमी पार्टी के कुछ लोग हैं तो अपने तरीके कांग्रेस पे कुछ न कुछ करते हैं, कटाक्ष करने की बात करते हैं। इनके खुद की जैसे छत्तीसगढ़ से राधिका खेरा जो वो इसी तरह का आरोप लगा करके पार्टी छोड़ते हैं, इनके जो वल्लभ जो है वो प्रवक्ता वो छोड़ते हैं। इस तरीके से बड़े नेताओं का पलायन एक बहुत बड़ा विषय है। गंभीर मुद्दे देखिए विपक्ष का काम में शीतल जी होता है कि पूरे तरीके से जो जनता के मुद्दे हैं उनको लेकर नीचे तक उतारे, और इतने सारे मुद्दे इनके हाथ में होते हुए अगर नीचे नहीं उतार पा रहे हैं, इसका मतलब कहीं ना कहीं कमी जो है विपक्ष की रही है। क्योंकि विपक्ष में रहते हुए उस तरीके से सरकार को नहीं घेर पा रहे, इसका मतलब कहीं ना कहीं गड़बड़ी है। और फिर भी अगर बार बार भाजपा गठबंधन का दल जो है उस तरीके से सरकार में अगर आ रहा है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं चीजें अपना आकलन करना पड़ेगा और देखना पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया दिनेश जी, राहुल जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, और अमित जी बहुत बहुत शुक्रिया। समय कम था, ज्यादा समय नहीं दे पाया, लेकिन कहीं ना कहीं जो चुनाव इस वक्त चल रहे हैं वो नैरेटिव बेसिस, यानी एक पार्टी नैरेटिव सेट करती है, एक दल नैरेटिव सेट करता है, एक नेता नैरेटिव सेट करता है, और दूसरा नेता भी इस नैरेटिव को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर चुनावी मुद्दे गायब क्यों हैं, और इस बयानों के चलते ही इन चुनावों को जीतने की हर मुमकिन कोशिश क्यों की जा रही है। 4 जून को परिणाम आएंगे, उस परिणामों में किसका तराजू जो है वो भारी होगा, ये देखना बेहद दिलचस्प है। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।